इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राजस्व महाअभियान ये जो है ये क्या है। तो इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए कि अगला आदमी को पता हो सके, समझ हो सके कि ये है क्या। चलिए आते हैं मुद्दा पर। दोस्तों, सबसे पहले ये जो है ना राजस्व महाअभियान, ये 16 अगस्त 2025 को राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है ना। इसमें क्या होगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो भी जमीनी विवाद को शांत करना। इसमें जमीनी विवाद को शांत किया जाएगा। कहने का मतलब है कि सर क्या हमने तो न्यूज़ में कुछ और पढ़ा था और आप जो है कुछ और बता रहे हैं। ये बात उससे ही मिलता जुलता है कि राजस्व महाअभियान में क्या क्या होगी। आगे हम समझते हैं कि क्या क्या होगी। आइए, तो सबसे पहले जो है ना, पहला जो काम है इसमें पुराने जमाबंदी को ऑनलाइन करना। पुराने जमाबंदियों को ऑनलाइन करना। मान लीजिए कि किसी का जमाबंदी जो है वो छूट गया है, तो वैसे रैयतों का जमाबंदी जो है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चढ़ाना। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर ये क्या जमाबंदी है क्या। तो जमाबंदी का अर्थ ये होता है ना कि जब दखल खारिज होता है तो राजस्व सूची में एक खतियान के जैसा ही पर्चा तैयार होता है, उसे ही जमाबंदी पर्चा कहते हैं। तो पहला तो आपने देखा कि पुराने जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, और दूसरा जो है जमाबंदी में कोई सुधार। जमाबंदी में कोई सुधार कहने का मतलब ये है ना कि आपका जमाबंदी हो चुका है, ऑनलाइन चढ़ चुका है, लेकिन आपके कहीं न कहीं रैयत का मान लीजिए कि रैयत का नाम गलत, या उसके माता या पिता का नाम गलत हो, खेसरा गलत हो, खेसरा नंबर का गलत हो, खाता नंबर गलत हो, चौहद्दी प्लॉट का चौहद्दी गलत हो। तो इस प्रकार से कोई भी जमाबंदी में जमीन का कोई भी जमाबंदी के समय गलती चढ़ गया हो तो उसको जमाबंदी में सुधार किया जाएगा दूसरा माध्यम से। और तीसरा माध्यम जो है इसका राजस्व महाअभियान का तीसरा जो चरण है, इसमें बताया गया है वंश के आधार पर जमाबंदी को स्थापित करना। ये जो है ये महत्वपूर्ण है। और एक और है
बंटवारा के आधार पर जमाबंदी को स्थापित करना या तैयार करना। तो सबसे पहले हम पुराने जमाबंदी को ऑनलाइन करना और जमाबंदी में कोई गलती है, त्रुटियां है, उसे सुधार करना, ये हम पहले जानेंगे। ऐसे हम बता दिए हैं, तब भी इस चीज़ को और अच्छे से बताएंगे। अब मान लीजिए कि आपका कोई ज़मीन है, ए नाम का कोई ज़मीन है, उसका मान लीजिए कि ए नाम का कोई ज़मीन है, उसका ऑनलाइन जमाबंदी नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि आप रिकॉर्ड रूम में जाते हैं, ब्लॉक के रिकॉर्ड रूम में जाते हैं और वहाँ जांच पड़ताल करते हैं, तो ऑफलाइन में आपका जमाबंदी है लेकिन ऑनलाइन में नहीं है। तो पहला माध्यम से आप जमाबंदी को ऑनलाइन करवा सकते हैं। पहला माध्यम से राजस्व महाअभियान के पहले माध्यम से आप पुराने जमाबंदियों को ऑनलाइन करके नया जमाबंदी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और दूसरा जो है, उसमें कहा गया है कि यदि आपके जमाबंदी में कोई गलती है, कोई त्रुटि है, कोई मिस्टेक है, आपके पिता के नाम में गलती है, रैयत के नाम में गलती है जो मालिक ज़मीन का होता है, आपके माता के नाम में गलती है, आधार संख्या गलत है, चौहद्दी का नाम गलत है, या प्लॉट नंबर गलत है जिसे हम खेसरा संख्या कहते हैं, या खाता नंबर गलत है, खाता संख्या गलत है, या रकबा गलत है ज़मीन का, या रकबा गलत है, तो दूसरे माध्यम से आप राजस्व महाअभियान में जमाबंदी को सुधार कर सकते हैं, जमाबंदी को सुधार कर सकते हैं। अब ये जो दो गो हमने ये दोनों को बता दिया। अब ये दो गो तीसरा और चौथा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ही सभी रैयतों का पसीना छूट जाता है। कैसे? आगे चलते हैं, बताते हैं कैसे पसीना छूट जाएगा और यहाँ पे कैसे कैसे विवाद उत्पन्न होगी जिसे शांत किया जाए, है ना? कैसे शांत किया जाए। तो सबसे पहले हम बंटवारा के आधार पर जमाबंदी को कैसे तैयार करें, ये हम जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो है ना, आपका बंटवारा नामा जो है, या तो आप आपसी बंटवारा कभी किए हैं, ऐसे नहीं, और अच्छा से समझाते हैं। आप 4 भाई हैं जिनके रैयत जो थे वो गुजर गए और आप लोगों ने आपसी बंटवारा कर लिया, शेड्यूल तैयार कर लिया, लिखित शेड्यूल तैयार कर लिया और कहें कि हम नया अलग अलग जमाबंदी को तैयार करेंगे, तो उस माध्यम में आपका जमाबंदी तैयार हो जाएगा। ऐसे तो राज्य सरकार ने कही है कि आपसी बंटवारा नामा होना चाहिए जिस पे कोई आपत्ति किसी भाइयों को ना हो। दूसरा, या तो आप कोर्ट के माध्यम से शेड्यूल को तैयार कर लें, बंटवारा नामा को तैयार कर लें जिसमें कोई आपत्ति किसी भाइयों को ना हो। और तीसरा जो है, नगर पंचायत से ग्राम पंचायत के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से आपका बंटवारा हुआ है, उसका शेड्यूल तैयार करवा लें जिससे आपका जमाबंदी तैयार हो जाए। तो ऑप्शन यहाँ पे उठता है कि हमारे रैयत अभी जिंदा हैं लेकिन हम लोगों का बंटवारा हो गया है, तो क्या हमारा नया जमाबंदी में नाम अलग अलग होगा? तो जी नहीं हो पाएगा। आपको पीपीटी दिख रहा होगा इधर, उसमें आप खुद से गौर से पढ़िएगा। उसमें कहा गया है कि जमाबंदी बंटवारा के आधार पर तभी होगी जब
पुराने रैयत की मृत्यु हो गई होगी, अन्यथा कोई मामले में जमाबंदी को अलग नहीं किया जाएगा, या चार भाइयों में सहमति हो या ना हो, कुछ भी नहीं होगा। यही बात हर रैयत को खखोल दिया है कि क्या मेरा ज़मीन का जमाबंदी होगा या नहीं होगा। तो आपके पुराने रैयत हैं उनकी मृत्यु हो गई है तो हो जाएगा, और आपके रैयत की मृत्यु नहीं हुई है, मतलब कि जिसके नाम पुराना जो जमाबंदी है उनका मृत्यु हो गया है तो हो जाएगा, और जिनका पुराना जमाबंदी में मृत्यु नहीं हुआ है, अभी भी वो इस धरती पे हैं, तो जमाबंदी नहीं हो सकता है कोई भी ऑप्शन में। सेठ रहिए, साहूकार रहिए, चाहे कुछ भी। अब एक चीज़ इसमें और छूट गया कि आप लोगों का और एक मुद्दा होगा कि सर ठीक है, बंटवारा जो है हम 1 इंच करवा कर शेड्यूल तैयार करवाना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो आप आपसी नज़दीकी अमीन के माध्यम से भी कर सकते हैं, या हमसे भी करवा सकते हैं। आप लोगों को मेरा स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। बिहार में कहीं भी शेड्यूल तैयार करवाना हो, ज़मीन का नापी करवाना हो, ज़मीन का कोई विवाद हो, या ज़मीन का नक्शा बनवाना हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमने लगभग अभी तक 3000 से भी ज़्यादा नापिया किए हैं, है ना। हमारा टीम आप लोगों को सपोर्ट करेगा, है ना। हाँ, चलिए अब मुद्दा पर आ जाते हैं। बंटवारा के माध्यम से आप लोगों ने तो समझ लिया, सीख लिया। अब देखते हैं वंश के माध्यम से, वंश के आधार पर जमाबंदी को कैसे तैयार करें। तो देखिए, अब आपको भी यहाँ पे भी एक विवाद उत्पन्न होगा कि हमारे पिताजी तो अभी जिंदा हैं, हमारे रैयत तो अभी जिंदा है, तो क्या हमारा ज़मीन मेरे नाम से हो सकता है, खाता ये जमाबंदी हो सकता है। तो जी नहीं, यहाँ भी नहीं हो सकता है। इसके लिए उन लोगों का होगा जमाबंदी तैयार, नया जमाबंदी तैयार होगा जिनके रैयत की मृत्यु हो गई हो, ज़मीन के मालिक के, पुराने ज़मीन के जो मालिक थे उनकी मृत्यु हो गई हो, और उत्तराधिकार जो हैं वो अभी जीवित हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपने नाम से जमाबंदी को तैयार करें। तो सबसे पहले उनको जो है ना, सबसे पहले उनको रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवानी होगी। सबसे पहले जो पुराने रैयत थे उनकी मृत्यु हो गई है, तो आपको उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाना होगा। साथ में वंशावली भी तैयार आपको करवाना होगा। तभी ना पता चलेगा कि कैसे आप इस जमीन के मालिक है भाई, है ना। हाँ, ये तभी हो सकता है जब आपका खानदानी ज़मीन है। आपका खानदानी ज़मीन नहीं है तो नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन के थ्रू आपका जमाबंदी नहीं तैयार हो सकता है। वंश के आधार पर जमाबंदी जो है वो आपका रैयती ज़मीन है तभी हो सकता है, खानदानी या रैयती ज़मीन है तभी हो सकता है। अन्यथा वो ज़मीन को खरीदा गया है तो आपको चौथा बंटवारा के आधार पर जमाबंदी को तैयार करवाना होगा। समझ में आया। तो वंशावली कैसे तैयार करें ये तो हम बता दिए, लेकिन अभी फिर से बता देते हैं। आप अपने सरपंच से जाकर मिलें। वो वंशावली तैयार करने के लिए पैसा ऐसे नहीं लगता है, लेकिन कुछ चार्ज करेंगे आपका सरपंच, तो वहाँ दे देना है और बन जाएगा। वंशावली के लिए आपको आपके पिताजी का आधार कार्ड, साथ में कुछ
लोगों का आधार कार्ड लेना होगा जो नॉमिनी बनेंगे, और उसके बाद आपको आपके आपसी ब्लॉक में जाकर कर्मचारी से मिलना होगा, ऑनलाइन आवेदन करके उनको देना होगा, बन जाएगा वंशावली। अब हम जानते हैं कि सर 16 अगस्त से तो स्थापित कर दिया गया है, लेकिन हमारे गांव कस्बे मोहल्ले में अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ये सरकार कह रही है, राज्य सरकार कह रही है कि 16 अगस्त से लेकर के 30 अक्टूबर तक हर जगह शिविर को लगा दिया जाएगा और सभी का जमाबंदी नया अपडेट कर दिया जाएगा। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर मेरा तो सब सही है तो हमको भी करवाना पड़ेगा। नहीं, आपको कुछ नहीं करवाना होगा। ऐसे अमीन जो है, लेखपाल हैं, वो घर घर आएंगे, पता करेंगे और सभी का ज़मीन का एक हार्ड कॉपी निकाल के लाएंगे, जिसमें जमाबंदी का हार्ड कॉपी निकलवा के लाएंगे और सभी से मिलान करेंगे और पूछेंगे सामने ही, है ना, पूछेंगे सामने कि बताइए ये आपका ज़मीन है, आपको कोई गलती है हुआ है या कुछ भी। आधार कार्ड देखेंगे, सारा चीज़ देखेंगे, मिलान करेंगे। उसके बाद अगर आपका सब सही है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। जिनका गलती है तो पहला माध्यम से दूसरा माध्यम से सुधार कर लेंगे, और जिनका नहीं अभी चढ़ा है तो पहला माध्यम से अपना ये कर लेंगे, है ना। वीडियो में आपको हर चीज़ समझ में आया होगा, और हो सके तो इसको जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि रैयतों को परेशानियाँ ना हो। और इसमें किसी प्रकार का चार्ज अमीन द्वारा नहीं लिया जाएगा। यदि कोई पैसा मांगता है तो वो ठगी है। ये सरकार खुद कहे हैं कि कोई चार्ज इसमें नहीं लगेगा। अगर अमीन या कर्मचारी कोई कार्य करने में आपको दिक्कत कर रहा है तो इसके लिए आप सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं और सीधे केस दर्ज करें, क्योंकि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप ही दूर कर सकते हैं। अन्यथा 150 रुपया, 200 रुपया, 2000, 5000 पैसा दे दीजिएगा तो ये कभी नहीं खत्म होगा और आपका कार्य भी लटका हुआ रहेगा। समझ में आया? समझ में आया ना? तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से वीडियो आगे आते रहेगी। सभी को जय हिंद।